Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया। तो बढ़िया तो नहीं है सर, क्योंकि आज हम लोग का एग्जाम होने वाला है अकाउंटेंसी का और काफी टेंशन का माहौल है। देखो, ये जो 15 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से देख करके जाना, क्योंकि अभी भी आप लोग का जो एग्जाम है वो 2 बजे होने वाला है और ये वीडियो आप लोग को 7 या 8 बजे के लगभग में आ रहा होगा। तो इसीलिए ध्यान से देख करके जाना, ठीक है? टाइम है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है? चलो, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, देखो, व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म होता है क्या? एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना। सेकंड देखो, डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट के बीच में डिफरेंस कर लेना। व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या होता है और हाउ इट इज कैलकुलेटेड अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। और गुडविल को कैसे करके कैलकुलेट करेंगे? कैपिटलाइजेशन के मेथड के अंदर में। तो ये तो मैंने बताया था कि कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना पड़ेगा। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय क्या? नॉर्मल रेट। ये निकालने के बाद सी भी निकल जाएगा और गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा सी भी माइनस सी, यानी कैपिटल इम्प्लॉयड। कैपिटल इम्प्लॉयड या तो डायरेक्ट दिया रहेगा, अगर डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा तो एसेट माइनस लायबिलिटी। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, गिव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर में गुडविल को कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, देखो ये वाला हमको लग रहा है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल? इसका सिर्फ ना पॉइंटर्स याद कर लेना, मेन चीज है पॉइंटर्स, ठीक है? जो आप लोग पॉइंटर्स पॉइंट करते हो ना, पॉइंट जो होता है वो सब याद करके जाना है, ठीक है? 6 में देखो क्या है, व्हाट आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है क्या? व्हाट इज गेनिंग रेशियो? ये मैंने शायद पिछले पार्ट में भी बताया था, गेनिंग रेशियो, ठीक है? व्हाट इज सरेंडर वैल्यू? सरेंडर वैल्यू क्या होता है? जो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम होता है ना, वो वाला सरेंडर वैल्यू रिटायरमेंट में, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है? 9 देखो, डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बीच में डिफरेंस क्या होता है, उसका भी पॉइंटर्स याद कर लेना, बेसिस। व्हाट इज फोरफीचर ऑफ शेयर? व्हाई शेयर्स आर फोरफिटेड? फोरफीचर ऑफ शेयर होता क्या है और शेयर क्यों फोरफिट हो जाता है? अब देखो 11 देखो, डिस्कस द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, जैसे प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कंपनी का, वो याद कर लीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद 12 में क्या है, देखो, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिवेंचर? डिवेंचर क्या है और उसका टाइप्स है ना, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है? ये सब याद कर लीजिएगा। रजिस्टर्ड एंड बियरर डिवेंचर, फर्स्ट एंड सेकंड डिवेंचर, सारा कुछ अच्छे से याद करना है, ठीक है? 14 देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो शेयर और डिवेंचर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, उसका उसका पॉइंट याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि छोटे में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अच्छा, वो क्वेश्चन करना, मैंने पहले पार्ट में बता रखा है, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, ठीक है? वो वाला क्वेश्चन करना। और उसके बाद क्या है, व्हाट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होता है क्या और व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिडीमिंग डिबेंचर? और डिबेंचर को रिडीम करने का क्या क्या मेथड होता है? लमसम मेथड, ये सब मेथड होता है ना, आप लोग तो पढ़े होंगे। हाँ, वेरी गुड। तो ये सब मेथड के बारे में ध्यान से देख करके जाना है। देखो, पता है थ्योरी क्या चीज है ना, कि अगर 1 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ जाओ ना, आराम से बहुत ज्यादा थ्योरी हो जाएगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थ्योरी हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान से जाने से पहले इन 15 क्वेश्चन को देख करके जाइए। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसी से आएगा, यही 15 क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है? बस देख के जाने से क्या होगा कि इससे मिलता जुलता भी आए तो आप लोग वहां पे टैकल कर पाओ, वहां पे जाकर के लिख सको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है बाई चांस कि इसी से दे दे, है ना? बाई चांस का है ना, हो सकता है कि आप लोग को इसी से क्वेश्चन मिल जाए। तो मैं गारंटी से नहीं दे रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ कि देख करके जाओ, आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं कि नहीं, अगर देख लोगे तो क्या नुकसान होगा? नुकसान नहीं होगा, उल्टा क्या फायदा ही होगा, ठीक है? तो चलिए, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा आज, ठीक है? और मैं भी भगवान से ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग का एग्जाम अच्छा चला जाए, क्योंकि काफी टेंशन है, बहुत ज्यादा टेंशन है, हाई लेवल का टेंशन है बच्चों के बीच में, ठीक है? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम लिखना, बस बिना डरे हुए लिखना, सारा कुछ ध्यान से करना, कॉलम वगैरह ठीक से बनाना, डेबिट क्रेडिट ठीक से लिखना, कितना कॉलम बनता है वो सब देख करके जाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कर लेना, ठीक है ना? बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट कर लेना, ये सब का सारा फॉर्मेट करके जाना। अच्छा, जो 8 फंडामेंटल एंट्री है इशू ऑफ शेयर का, वो कर लेना, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।